जरा आंखें बंद करो, एक पल के लिए, बस एक पल। सोचो, आज सुबह जब तुम उठे, तुम्हारे मन में सबसे पहला क्या आया? कोई चीज थी ना? कोई फिक्र, कोई चेहरा, कोई काम जो अभी भी अधूरा है, या शायद कोई ऐसी फीलिंग जो तुमने तुरंत दबा दी क्योंकि सुबह सुबह उसके बारे में सोचना तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तुम अकेले नहीं हो, हर इंसान ऐसा करता है, हर एक इंसान। मैं तुमसे आज एक वादा करता हूं, इस सफर के एंड तक तुम अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझोगे। नहीं, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि इंसान का मन इतना सिंपल नहीं कि एक किताब में समाए, पर इतना जरूर कि जब अगली बार कोई चीज तुम्हारे अंदर होगी, तुम उसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर पाओगे। तुम रुक के सोचोगे, और दैट मोमेंट ऑफ पॉज, यही है जो इस पूरी ऑडियो बुक का असली मकसद है। मेरे नाम से कोई मतलब नहीं। सोचो मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ता है, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करता है, और जो रात को 2 बजे भी तुमसे बात करने के लिए तैयार बैठा है। चैप्टर 1, पहचान। तुम वही हो क्या जो तुम सोचते हो? एक पल के लिए वापस जाओ, कोई 3-4 साल पहले की बात, या शायद और पहले। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, किसी ने कुछ कहा या कुछ ऐसा घटा जिसने तुम्हें फील कराया कि तुम अलग हो। उस वक्त तुमने शायद चुप रह के मुस्कुरा दिया था, या अंदर ही अंदर कुछ महसूस किया था जो तुम्हें समझ नहीं आया, या तुमने सोचा था मैं ही पागल हूं शायद। वो चीज आज भी कहीं बाकी है अंदर, सीधी नहीं दिखाई देती पर है। और आज का चैप्टर उसी चीज के बारे में है। इंसान अपने आप को समझने से क्यों डरता है? सुनो, ये सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि तुम्हें गिल्टी फील कराऊं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही इस पूरी साइकोलॉजी की सबसे बड़ी, सबसे इग्नोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम दूसरों को इतनी गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। उसकी हंसी में कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ दिखावा करता है। उसने जो कहा उसके पीछे कुछ और ही था। और जब अपनी बारी आती है, ब्लैंक। हम अपने आप से पूछते ही नहीं, या पूछते हैं पर जवाब सुनने से डरते हैं। एक सिंपल सी चीज है जो साइकोलॉजी में सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब वो आइडिया जो तुम्हारे पास खुद के बारे में है। सुनो, ये आइडिया 100% सच नहीं होता, ये एक मिक्स होती है। कुछ जो तुम सच में हो, कुछ जो तुमने सोचना शुरू कर दिया क्योंकि किसी ने एक बार बोल दिया, कुछ जो तुम्हारी फैमिली ने डिसाइड कर लिया तुम्हारे बारे में जब तुम स्कूल में थे। और प्रॉब्लम यह है, हम उसी मिक्स्ड आइडिया के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, और उसी से डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, कौन बन सकते हैं, कौन नहीं। यही तो दर्द है ना। पहला पिलर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो एक लड़के की, नाम रखते हैं रोहन। रोहन एक अकाउंटेंट है, स्टेबल जॉब, ठीक ठाक सैलरी, सब ठीक है उसके साथ। पर रोज सुबह जब वो ऑफिस जाता है, अंदर कुछ होता है, एक हल्की सी कसक, जैसे कुछ छूट रहा हो। रोहन को ड्राइंग का बहुत शौक था बचपन में। एक बार उसने अपना स्केच अपने बाप को दिखाया, बाप ने हंसा दिया, कुछ ज्यादा बुरा नहीं कहा, बस इसमें करियर नहीं है बोला। पर वो हंसी, वो 1 सेकंड की हंसी रोहन के अंदर कुछ बंद कर गई। उसने फिर कभी किसी को अपनी ड्राइंग नहीं दिखाई। आज रोहन 34 साल का है, नंबर से काम करता है, और जब कभी कोई क्रिएटिविटी की बात करता है ऑफिस में, रोहन कहता है मैं तो क्रिएटिव हूं ही नहीं। क्या रोहन क्रिएटिव नहीं है, या उसने सिर्फ यही डिसाइड कर लिया क्योंकि एक इंसान की एक पल की रिएक्शन ने उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बदल दिया? दूसरा पिलर, मेटाफर। सोचो तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट एक पुराना फोटो एल्बम है, जिसमें पिक्चर्स हैं, कुछ तुम्हारी रियल जिंदगी की, कुछ जो किसी और ने खींची और तुमने रख ली, और कुछ जो जेन्युइनली ब्लर है, ना सही ना गलत। पर तुम उस एल्बम को देख के डिसाइड करते हो कि तुम कौन हो। प्रॉब्लम यह है कि फोटोज कभी पूरी तस्वीर नहीं बताती। फोटोज एक मूवमेंट होती हैं, और तुम एक मूवमेंट नहीं, तुम एक पूरा कॉम्प्लेक्स बढ़ता हुआ इंसान हो। तीसरा पिलर, मिनी स्टोरी। मीरा एक 28 साल की लड़की है, हर जगह क्वाइट कहलाती है। स्कूल में क्वाइट, घर में क्वाइट, दोस्तों में क्वाइट, और उसने एक्सेप्ट कर लिया मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मुझे लोग पसंद ही नहीं। पर एक बार एक ट्रैक पे गई थी पहाड़ों में, कुछ लोग थे साथ, कोई फेमिलियर नहीं। पहले दिन वो चुप रही, दूसरे दिन किसी ने एक छोटा सा सवाल किया और मीरा ने जवाब दिया, फिर एक और, फिर एक स्टोरी शेयर की, फिर हंसी, फिर रात को सब साथ बैठे और मीरा सबसे ज्यादा बोल रही थी। वापस आई तो दिल में एक कंफ्यूजन था, ये मैं थी या कोई और? ये मैं थी, सिर्फ नए कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ नए लोग थे जिनके सामने पुराना लेबल नहीं था। तुमसे एक बात पूछूंगा,
बिल्कुल सीधा। तुम्हारे बारे में जो सबसे बड़ी गिवन चीज है, जो तुमने एक्सेप्ट कर ली है खुद के बारे में, क्या तुमने कभी जेन्युइनली सोचा कि वो तुमने डिसाइड की थी या किसी और ने तुम्हारे लिए डिसाइड कर दी थी? एक बार सोचो, सिर्फ एक बार। वो कौन सी एक चीज है जो तुम अपने बारे में फैक्ट मानते हो, जो शायद किसी एक मोमेंट ने या किसी एक इंसान ने तुम्हारे अंदर डाल दी हो? हम सब अपने अंदर एक पुरानी इमेज लिए चलते हैं। कोई आईने में नहीं देखता, हम अपनी ही बनाई हुई तस्वीर में देखते हैं, और बार बार वही तस्वीर हमें बताती रहती है, तुम यही हो, बस इतना ही। पर सच्ची बात यह है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, कहीं ज्यादा केपेबल और कहीं ज्यादा बदलने के लायक हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक बॉक्स नहीं है जिसमें तुम फिट हो, ये एक ड्राइंग है जो तुम रोज थोड़ी सी नए सिर से बना सकते हो। इनर क्वेश्चन अपने साथ ले जाओ। अगर तुम्हें अपने आप को सिर्फ अपनी नीयत से जज किया जाता, ना अपने पास्ट से, ना किसी की बातों से, तो तुम कौन होते? चैप्टर 2 उलझन। हम दूसरों को क्यों गलत समझते हैं। एक पल सोचो, किसी के साथ लास्ट आर्गुमेंट याद करो, कोई छोटा सा, घर में या दोस्त के साथ या ऑफिस में। उस वक्त तुम्हें 100% यकीन था तुम सही थे, बिल्कुल सही। तुम्हारा पॉइंट क्लियर था, तुम्हारी फीलिंग वैलिड थी, तुम्हारी बात समझना इतना मुश्किल नहीं था, और फिर भी सामने वाला नहीं समझा। क्यों होता है ऐसा? यह सिर्फ दूसरा इंसान मुश्किल था या कुछ और चल रहा था? हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम काफी अच्छे जज हैं इंसान के। हम फेस देख के बोल देते हैं ये झूठ बोल रहा है, हम टोन सुन के बोल देते हैं ये गुस्सा है, हम एक बार देख के डिसाइड कर लेते हैं ये बंदा अच्छा नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। बड़ा नाम है पर मतलब बहुत सिंपल है। जब दूसरा इंसान कुछ बुरा करता है, हम सोचते हैं ये उसकी नेचर है, उसका कैरेक्टर, उसका फ्लॉ। पर जब हम वही करते हैं, हम सोचते हैं सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ, मूड खराब था, प्रेशर था, कोई चॉइस नहीं थी। मतलब दूसरों के लिए हम उनका कैरेक्टर ब्लेम करते हैं, अपने लिए हम सिचुएशन ब्लेम करते हैं। फेयर है ये? सोचना। पहला पिलर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। प्रिया एक आईटी कंपनी में काम करती है। उसके बॉस का नाम मिस्टर शर्मा है। एक दिन मिस्टर शर्मा ने मीटिंग में प्रिया को बड़े बुरे तरीके से टोका, सबके सामने। प्रिया को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा ये बंदा पावर का घमंड है, कोई फीलिंग्स नहीं है इन्हें, टिपिकल बॉस। उस रात प्रिया को नहीं पता था कि मिस्टर शर्मा के घर में उसके बेटे की तबीयत खराब थी, कि वो सुबह से 3 घंटे सोई नहीं थे, कि ऑफिस में ऊपर से प्रेशर था जो उन्हें किसी को बता नहीं सकते थे। प्रिया को यह सब नहीं पता था, पर उसने डिसाइड कर लिया कैरेक्टर का फ्लॉ है मिस्टर शर्मा में। ये मिस्टर शर्मा को जस्टिफाई नहीं करता, पर यह हमें एक चीज सिखाता है। हम जब भी किसी को जज करते हैं, हम सिर्फ वो 10% देखते हैं जो बाहर है। 90% जो अंदर चल रहा है हमें कभी दिखता ही नहीं। दूसरा पिलर, मेटाफर। सोचो, इंसान का बिहेवियर एक आइसबर्ग है। ऊपर से जो दिखता है वो सिर्फ टिप है, छोटी सी। नीचे उनका दर्द, उनका पास्ट, उनकी फिक्र, उनकी नींद, उनका डर, उनका वो दिन जो बुरा था, उनका वो रिश्ता जो टूट रहा है, उनका वो सपना जो खत्म हो गया, ये सब है। और हम सिर्फ टिप देख के पूरा आइसबर्ग जज कर देते हैं। तीसरा पिलर, मिनी स्टोरी। सुरेश एक ऑटो ड्राइवर है। रोज सुबह 5 बजे निकलता है। एक बार एक पैसेंजर ने बोला, यार सीधा चलाओ, क्यों जिगजैग कर रहे हो? टोन में इरिटेशन था। सुरेश ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर कुछ टाइट हो गया। पैसेंजर नहीं जानता था कि सुरेश की बेटी कल रात बुखार में थी, कि उसने पूरी रात जाग के उसकी सेवा की, कि सुबह 5 बजे घर से निकला था आंखें भरी हुई, क्योंकि पैसा चाहिए था मेडिसिन के लिए। पैसेंजर ने सोचा क्या ड्राइवर है, ध्यान ही नहीं। सुरेश ने सोचा इंसान है या मशीन समझते हैं हमें। दोनों ने एक दूसरे को जज किया। दोनों गलत थे, दोनों अपनी अपनी दुनिया में सही थे। यहां एक पल रुको। ये सुनना इजी है, ये समझना इजी है, पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब अपनी स्पीड में चल रहे हैं, अपनी फिक्रों में डूबे हुए। किसी के बारे में अजम्पशन लगाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, पर एक पल रुक के सोचना, इस इंसान के अंदर क्या चल रहा होगा जो मैं नहीं जानता। सिर्फ 1 सेकंड बस। कोई एक इंसान है तुम्हारी जिंदगी में,
जिसे तुमने ऐसा ही है बोल के डिसमिस कर दिया है? कभी सोचा क्या उनके अंदर कुछ और चल रहा होगा जो तुम्हें नहीं पता? हम दूसरों को समझने का दावा करते हैं, पर सच्ची बात यह है हम सिर्फ उनकी सरफेस देखते हैं और डेप्थ का अंदाजा लगा के जज देते हैं। हर इंसान अपनी एक पूरी दुनिया लिए चल रहा है, अपना दर्द, अपना डर, अपनी खुशी, अपना बोझ, और वो दुनिया तुम्हें कभी पूरी नहीं दिखेगी। इसलिए जज करना इतना इजी है और इतना इनकम्प्लीट भी। समझना, असली समझना, ये ह्यूमिलिटी मांगता है। ये मानना पड़ता है कि दूसरा इंसान तुमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना तुम सोचते हो। खुद से एक सवाल, कितने लोग हैं जो तुम्हारे बारे में गलत अजम्पशन लिए चल रहे हैं और तुम चाहते हो कि वो थोड़ा रुक के समझें? क्या तुम उनके लिए वही कर रहे हो? हमने देखा कि हम बाहरी दुनिया को कितना गलत समझते हैं। अब अंदर चलते हैं, अपने खुद के मन के अंदर क्या चल रहा है वहां जो हम बाहर नहीं आने देते। चैप्टर 3, गहराई, अंदर की दुनिया जो कोई नहीं देखता। रात का टाइम सोचो, सब सो गए हैं, घर क्वाइट है, बाहर भी कुछ नहीं, बस तुम हो और तुम्हारा मन। और उस मन में कुछ है, कोई चीज जो दिन में दब जाती है, काम में, लोगों में, फोन में, शोर में। पर रात को जब सब चुप हो जाता है, वो चीज सरफेस पे आ जाती है। तुमने कभी नोटिस किया वो चीज क्या है? आज हम उसी अंदर की दुनिया की बात करेंगे। साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनकॉन्शियस माइंड। अब ये सुन के मत सोचो कि ये कोई जादू है या फिल्मी बात है, ये बिल्कुल रियल है। सोचो, तुम्हारा मन एक बड़ा घर है, ऊपर वाली मंजिल ये वो सब है जो तुम कॉन्शियसली जानते हो, अपने नाम से, अपनी पसंद से, अपने प्लान से। पर नीचे बेसमेंट है, और उस बेसमेंट में बहुत कुछ पड़ा है जो तुमने कभी प्रोसेस नहीं किया, जो तुमने दबा दिया, जो तुम्हारा था पर तुमने अंदर रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। और वो बेसमेंट बंद होने के बावजूद तुम्हारे डिसीजंस अफेक्ट करता है, तुम्हारा मूड अफेक्ट करता है, तुम्हारे रिश्ते अफेक्ट करता है। कभी ऐसा हुआ है कोई चीज एक इंसान ने की और तुम्हें बेहद बुरा लगा, पर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों, इतना ज्यादा क्यों? सिर्फ यही हुआ था ना? वो बेसमेंट का काम था। पहला पिलर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अंजलि की एक पैटर्न है, हर बार जब कोई उससे बहुत क्लोज होने लगता है, वो एक स्टेप दूर हो जाती है। कोई नहीं जानता क्यों, खुद अंजलि को भी पता नहीं। पर एक बार थेरेपी में बहुत बाद में उसने एक चीज निकाली। जब वो 9 साल की थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अचानक उससे बात करना बंद कर दिया। कोई रीजन नहीं दिया, बस एक दिन गॉन। स्कूल में भी इग्नोर। अंजलि को समझ नहीं आया था तब, पर अंदर कुछ हुआ, एक बिलीफ बना, जो बहुत क्लोज आता है वो छोड़ जाता है। 30 साल की अंजलि उस 9 साल की अंजलि का डिसीजन लिए चल रही थी, बिना जाने। दूसरा पिलर, मेटाफर। सोचो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड एक पुरानी रिवर है। तुम ऊपर सरफेस पे बोट चला रहे हो, सूरज दिख रहा है, ब्रीज आ रही है, सब ठीक लग रहा है। पर नीचे करंट चल रही है। उस करंट की अपनी डायरेक्शन है, और वो करंट चाहे तुम जानो या ना जानो, तुम्हारी बोट को उसी डायरेक्शन में ले जा रही है। ये करंट है तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे छुपे हुए डर, तुम्हारी अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स। जब तक तुम नीचे नहीं झांकोगे, तुम्हें लगता रहेगा कि तुम खुद ड्राइव कर रहे हो। तीसरा पिलर, मिनी स्टोरी। विक्रम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बाहर से कॉन्फिडेंट, डिसीजंस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, सब देख के कहते हैं ये बंदा तो सेट है। पर विक्रम को एक चीज पता है जो किसी को नहीं पता। रोज रात को सोने से पहले एक डर होता है, एक फीलिंग कि सब कुछ खो जाएगा कल। वो पूरी रात सोचता रहता है, क्या मैं काफी हूं? क्या इतना काफी है? विक्रम ने कभी अपने बाप को घर में परेशान देखा था, कभी कभी लाइट्स के पैसा नहीं होता था। वो साइलेंस याद है जब खाना लेट आता था। आज विक्रम के पास सब कुछ है, पर वो 8 साल का विक्रम अभी भी अंदर बैठ के डर रहा है, कल क्या होगा अगर सब चला गया? विक्रम की अचीवमेंट रियल है, पर उसकी एंग्जाइटी का सोर्स भी रियल है,
और वो सोर्स बहुत पुराना है। यार, कुछ चीज़ों को अंदर रखना ज़रूरी लगता है, क्योंकि अगर बाहर आया तो लोग जज करेंगे या समझेंगे नहीं, या फिर से दर्द होगा। पर अंदर जो पड़ा है वो जाता नहीं, वो अंदर से काम करता रहता है। ये चैप्टर तुम्हें अपना बेसमेंट खुलवाने नहीं आ रहा, बस इतना पूछ रहा है, क्या कभी नीचे झांकने की कोशिश की, सिर्फ देखने के लिए क्या है वहां। वो कौन सी एक चीज है जो बार बार तुम्हारी जिंदगी में सेम पैटर्न में आती है और तुम सोच के रह जाते हो, ऐसा क्यों होता है मुझसे ही? शायद वहां कोई पुराना दर्द बैठा हो। अंदर की दुनिया कोलाहल नहीं है, वो एक पुरानी लाइब्रेरी है जिसमें किताबें हैं जो तुमने कभी पूरी नहीं पढ़ी। कुछ पेजेस तोड़ने हैं, कुछ चैप्टर्स पे डस्ट जम गई है, और कुछ किताबें हैं जो तुमने शेल्फ पे रख दी, बाद में पढ़ूंगा बोल के। पर वो किताबें तुमसे बातें करती रहती हैं, सपनों में, रिएक्शंस में, उन चीजों में जो तुम्हें बिना वजह हर्ट करती हैं। अपनी लाइब्रेरी से डरो मत, वो सिर्फ तुम्हारी है और सबसे पहले तुम्हारा ही हक है उस पे। खुद से एक सवाल, वो कौन सा एक दरवाजा है जो तुमने अपने अंदर से बंद कर रखा है, और अगर खोलो तो क्या मिलेगा? ब्रिज लाइन टू चैप्टर 4। हमने अंदर झांका, हमने देखा क्या पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अब भागना है या सामना करना है? आज का चैप्टर उसी सामने करने की बात करता है। लेकिन चैप्टर 4 पर जाने से पहले अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चैप्टर 4, सामना। जो डराता है वही सीधा रास्ता है। सोचो कोई एक चीज जो तुम अवॉइड करते आ रहे हो। कोई बात जो बोलनी थी पर रुक गए। कोई डिसीजन जो लेना था पर टाला दिए बैठा है। कोई रिश्ता जिसमें कुछ हुआ था पर तुमने सब ठीक है कि चादर ओढ़ ली। वो चीज अभी भी वही है ना, अंदर कहीं। और जब कभी क्वाइट होता है वो थोड़ा हिलती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इंसान का दिमाग एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। वो हमें अनकंफर्टेबल चीजों से बचाने की कोशिश करता है हमेशा। ये उसका नेचुरल फंक्शन है सर्वाइवल के लिए। प्रॉब्लम, ये मैकेनिज्म तब भी एक्टिवेट होता है जब डेंजर रियल नहीं होता। मतलब एक एम्बैरेसिंग कॉन्वर्सेशन जो होनी चाहिए, एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो देखनी चाहिए, एक रिलेशन जो फिक्स करना चाहिए, ये सब डेंजर लगता है दिमाग को, और वो कहता है भागो, अवॉइड करो, बाद में। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर। और ये एक ट्रैप है, क्योंकि जितना अवॉइड करते हो उतना बड़ा वो चीज लगती है। उसका डर और गहराता जाता है। जिस चीज से डरते हो वो एक्चुअली उतनी बड़ी नहीं होती जितनी लगती है, पर अवॉइडेंस उसे जायंट बना देता है। पहला पिलर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। निशा के पापा से एक चीज एक बार काफी सालों पहले कहनी थी, कुछ पर्सनल, कोई बात जो अंदर से खाती थी। पर हर बार मौका आया, निशा ने सोचा अगली बार, या अब क्या फायदा, या उन्हें बुरा लगेगा। साल बीत गए, पापा बड़े हो गए, निशा भी, और वो बात, वो छोटी सी ऑनेस्ट बात अब एक भारी सी चीज बन गई है जो दोनों के बीच में बैठ गई है। दोनों फील करते हैं पर कोई नहीं बोलता। अवॉइडेंस ने कुछ बचाया नहीं, उसने सिर्फ एक वॉल बनाई, एक एक दिन की। दूसरा पिलर, मेटाफर। सोचो तुम्हारा डर एक छोटी सी आग की तरह है जंगल में। अगर तुम वहां जाते हो और एक बर्तन पानी डालो, बुझ जाती है। मुश्किल है, थोड़ा स्मोक है, पर खत्म होती है। पर अगर तुम दूर से देखते रहो और आगे बढ़ते रहो, वो आग थोड़ी देर में जंगल बन जाती है। सामना करना डिफिकल्ट है, पर अवॉइडेंस इन्फर्नो क्रिएट करता है। तीसरा पिलर, मिनी स्टोरी। देव एक नौजवान था। उसने अपना एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट, एक छोटी सी फिल्म सालों में बनाई थी, दिल से, अंदर से। जब सबमिट करने का वक्त आया, वो रुक गया। क्या लोग हंसेंगे? क्या प्रोफेशनल नहीं लगी? क्या मैं एक्चुअली इतना टैलेंटेड नहीं हूं? उसने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखा और बंद कर लिया। 4 साल बाद एक दोस्त का प्रोजेक्ट, सिमिलर आइडिया, अवार्ड जीता। देव ने सोचा, मैंने भी यही सोचा था। पर देव ने कभी रिलीज नहीं किया, क्योंकि सामने करना, क्रिटिसिज्म का सामना करना इम्पॉसिबल लगा था। रिजेक्ट होना दर्द देता, पर खुद से ये चीज छुपाने का दर्द वो ज्यादा था, और ज्यादा लंबे वक्त तक। यहां 1 सेकंड रुको। वो चीज जो तुमने सोचा अभी चैप्टर के शुरू में, जो अवॉइड कर रहे थे, वो याद है? बस एक सिंपल सवाल,
क्या अवॉइड करने से वो चीज एक्चुअली खत्म हो गई या बस अंदर दबी रही? सच सीधा है। वो कौन सा एक सामना है किसी से या अपने आप से जो तुमने बाद में पे डाल रखा है? और कितने बाद में आ चुके हैं अब तक? भागना इजी है, हमेशा इजी था। दिमाग खुद रास्ता निकालता है, डिस्ट्रैक्शन, डिले, रैशनलाइजेशन। पर सामने जो चीज है वो जाती नहीं, वो वेट करती है पेशेंस के साथ। और जिस दिन तुम हार के वापस घूमते हो वो वहीं मिलती है, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और भारी। सामना करना एक बार में नहीं होता, एक छोटी सी स्टेप होती है, एक आवाज जो थोड़ा तेज होती है, एक बात जो फाइनली कही जाती है। पर वो एक स्टेप, वो पूरी दुनिया बदल सकती है, तुम्हारी अंदर की दुनिया। खुद से एक सवाल, अगर तुम्हें पता होता कि सामना करने के बाद, रियली सामना करने के बाद सब ठीक होगा, तो तुम आज क्या करते? ब्रिज लाइन टू चैप्टर 5। सामना करना मुश्किल है क्योंकि वो हमसे एक चीज मांगता है, खुद को एज इज एक्सेप्ट करना। आज का चैप्टर इसी स्वीकार के बारे में है, जो शायद इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा कदम है। उसने सालों तक इसे वीकनेस माना, खुद को स्कोल्ड किया, क्यों ऐसा हूं मैं, कंट्रोल करो अपने आप को। फिर एक दिन उसने एक थेरेपिस्ट से बात की। थेरेपिस्ट ने कहा, ये सेंसिटिविटी तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये एक ट्रेट है। इसका मतलब है तुम डीपली फील करते हो। ये गिफ्ट भी हो सकता है अगर सही जगह यूज हो। कमला ने पहली बार रोते हुए एक्चुअली अपने आप के लिए फील किया, कंपैशन, खुद के लिए। और फनी बात, उस दिन के बाद स्लोली उसकी इमोशनल रिएक्शंस थोड़ी स्टेबलाइज होने लगी, क्योंकि वो अब उन्हें फाइट नहीं कर रही थी, उन्हें समझ रही थी। दूसरा पिलर, मेटाफर। सोचो तुम्हारा जो हिस्सा तुम्हें पसंद नहीं, वो एक इंजर्ड लेग की तरह है। अगर तुम उसे ब्लेम करते रहो, क्यों टूट गई तू, क्यों नहीं चल सकती, तो हीलिंग नहीं होगी। अगर तुम उसे इग्नोर करते रहो और उसके ऊपर ही चलने की कोशिश करते रहो, तो और डैमेज होगा। पर अगर तुम रुक के बोलो, हाँ टूट गई है, ठीक है, देखता हूं इसका क्या हो सकता है, तब कुछ होता है। एक्सेप्टेंस हीलिंग का पहला स्टेप है, डिनायल नहीं, एक्सेप्टेंस। तीसरा पिलर, मिनी स्टोरी। अर्जुन 35 इयर्स का है। उसकी एक प्रॉब्लम है, वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, घर भी काम भी। उसे लगता था मैं तो किसी काम का नहीं, डिसिप्लिन ही नहीं है मुझ में। सालों तक उसने खुद को पनिश किया, शेड्यूल्स बनाए जो टूट गए, प्रॉमिसेस किए जो छूट गए, हर बार खुद को फेलियर बोला। फिर एक बार उसने एक बुक पढ़ी जिसमें था, कुछ लोग न्यूरोलॉजिकली डिफरेंटली वायर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए नेचुरली हार्ड होती है। ये लेजीनेस नहीं है, ये एक डिफरेंट ब्रेन पैटर्न है। अर्जुन ने पहली बार अपने बारे में सोचा, ओह मैं ब्रोकन नहीं हूं, मैं सिर्फ डिफरेंट हूं। उस दिन के बाद उसने सिस्टम्स बनाए जो उसके ब्रेन के लिए काम करते थे, ना कि किसी आइडियल का मॉडल कॉपी करने की कोशिश, अपने लिए डिजाइंड। वो पहली बार एक्चुअली सक्सीड करने लगा, क्योंकि अब वो खुद के अगेंस्ट नहीं, खुद के साथ काम कर रहा था। यार, खुद से हार्श होना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। पर सोचना, क्या तुम अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ ऐसा करते? अगर वो तुमसे कहता कि मैं इतना डरपोक हूं, इतना वीक हूं, क्या तुम अग्री करते? या क्या तुम कहते, नहीं यार ऐसा नहीं है? तुम अपने दोस्त के लिए जो कंपैशन रखते हो, क्या वो तुम्हारे लिए नहीं है? खुद के बारे में कौन सी एक चीज है जो तुम फ्लॉ मानते हो, पर अगर किसी और में होती तुम उसे शायद अलग आंखों से देखते? खुद को एक्सेप्ट करना सरेंडर नहीं है, ये एक सबसे ब्रेव चीज है जो इंसान कर सकता है, क्योंकि दुनिया हमें बार बार बताती है तुम काफी नहीं हो, और हम बार बार वो बिलीफ अंदर ले लेते हैं। पर एक्सेप्टेंस का मतलब है रुक के कहना, मैं हूं जैसे भी हूं अभी, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग नहीं। जब तुम अपने आप को एज इज एक्सेप्ट करते हो, तभी असली काम शुरू होता है, तभी जो बदलना है बदलता है, तभी जो रहना चाहिए रहता है। खुद से एक सवाल, अगर तुम अपने साथ वही जेंटलनेस रखते जो तुम किसी प्यारे के साथ रखते, तो आज तुम्हारी जिंदगी में क्या अलग होता? ब्रिज लाइन टू चैप्टर 6। हमने खुद को देखा, हमने एक्सेप्ट किया, अब सवाल है, अब आगे क्या? क्या एक्सेप्टेंस के बाद बदलाव पॉसिबल है? और वो बदलाव कैसे होता है जो एक्चुअली टिका रहता है? चैप्टर 6, बदलाव जो टिकता है वो धीरे आता है। एक चीज याद करो जिसमें तुम फेल हुए थे, कोई रेजोल्यूशन,
कोई प्रॉमिस जो तुमने खुद से किया था, कोई अटेम्प्ट। उस वक्त कुछ दिनों के बाद या हफ्ते के बाद सब वापस पहले जैसा हो गया था और तुमने शायद सोचा, मैं नहीं बदल सकता। पर एक सवाल, क्या तुमने सही तरीके से बदलाव की कोशिश की थी या वो तरीका गलत था और तुमने अपने आप को ब्लेम कर लिया? साइकोलॉजी में चेंज के बारे में एक बहुत पॉपुलर गलतफहमी है। लोग सोचते हैं बदलाव एक ग्रैंड मूवमेंट होता है, एक एपिफनी, एक आहा मूवमेंट, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। रियल बदलाव ऐसे नहीं आता। रियल बदलाव बोरिंग है, स्लो है, अनग्लैमरस है और बहुत बहुत रिपेटिटिव है। न्यूरोसाइंस एक चीज कहती है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो चीज तुम बार बार करते हो वो तुम्हारे दिमाग में एक नई पाथवे बनाती है और जो तुम नहीं करते वो पाथवे स्लोली कमजोर होती जाती है। मतलब बदलाव हार्डवेयर चेंज नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है और सॉफ्टवेयर अपडेट होता है एक एक स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से। एक बड़ी लीप नहीं, हजारों छोटी छोटी स्टेप्स। पहला पिलर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। पूजा एंजाइटी से बहुत परेशान थी। सोशल सिचुएशंस ने दिल धड़कता था। पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉसिबल लगता था। उसने डिसाइड किया मैं बदलूंगा और पहले ही दिन एक बड़े कॉन्फ्रेंस में बोली, शेकिंग हैंड्स, शेकिंग वॉइस। बहुत बुरा हुआ। वो हफ्ते भर घर बैठी। फिर उसने एक डिफरेंट अप्रोच ली, थेरेपिस्ट की सलाह से। एक दिन सिर्फ कैशियर से आई कांटेक्ट करना, बस इतना, कोई बड़ी चीज नहीं। फिर एक दिन एक सेंटेंस किसी स्ट्रेंजर से। फिर एक दिन एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना एक नोन ग्रुप में। एक साल बाद पूजा एक टीम मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रही थी। कोई ग्रैंड मोमेंट नहीं था, सिर्फ एक एक स्टेप थी, इतनी छोटी कि लोग नोटिस भी नहीं करते थे। दूसरा पिलर, मेटाफर। सोचो बदलाव एक बैम्बू ट्री की तरह है। बैम्बू की पहले 5 सालों में जमीन के बाहर कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं, सिर्फ रूट्स अंदर गहरी होती जाती हैं। 5 साल बाद वो 30 फीट एक ही सीजन में ग्रो कर लेता है। तुम्हारी कोशिशें भी ऐसे हैं, अंदर रूट्स बन रही हैं जब तुम कुछ नहीं दिख रहा सोचते, और फिर एक दिन सब बाहर आता है। सिर्फ बैम्बू की तरह एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। रोज पानी, सीधा धूप, कोई फैनफेयर नहीं। तीसरा पिलर, मिनी स्टोरी। राहुल का एक गोल था फिट रहना। उसने जिम ज्वाइन किया। पहले 2 हफ्ते रोज गया, तीसरे हफ्ते 2 दिन मिस किए, चौथे में 1 दिन, 5वें में बस 1 बार। उसने जिम छोड़ दी, मेरा से नहीं होगा। एक दोस्त ने कुछ अलग किया था। उसने बोला, मेरा रूल सिर्फ इतना है, कभी 2 दिन से ज्यादा गैप नहीं लेना, चाहे 10 मिनट के लिए ही जाऊंगा। 5 साल बाद दोस्त फिट था। राहुल फिर से जिम ज्वाइन कर चुका था, तीसरी बार। फर्क सिर्फ एक था, दोस्त ने परफेक्ट होने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ कंसिस्टेंट रहने की कोशिश की। परफेक्शन ट्रैप है, कंसिस्टेंसी वो असली गेम है। यहां एक ऑनेस्ट बात बोलूं, ये चैप्टर सुनने के बाद तुम शायद काफी मोटिवेटेड फील करो, कल सुबह कुछ शुरू करो, गुड। पर 3 दिन बाद जो फीलिंग आएगी, ये नहीं हो रहा मुझसे, वो रियल चैलेंज है। उस मोमेंट में ये याद करना, बदलाव का मतलब ये नहीं कि तुम कभी स्लिप नहीं करोगे। बदलाव का मतलब है कि स्लिप होने के बाद तुम वापस आते हो। एक दिन का ब्रेक सिस्टम नहीं तोड़ता, हमेशा के लिए छोड़ना तोड़ता है। कौन सा एक छोटा सा बदलाव है, इतना छोटा कि शायद इनसिग्निफिकेंट लगे, जो अगर तुम आज शुरू करो और 6 महीने कंसिस्टेंट करो, तुम्हारी जिंदगी काफी अलग होगी। बदलाव का ग्लैमर नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता, कोई ऑडियंस नहीं होती। एक सुबह होती है जब तुम थके हुए होते हो, मन नहीं करता, पर फिर भी वो छोटा सा स्टेप लेते हो। कोई नहीं देखता, पर तुम्हारा दिमाग नोट करता है, तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ नोट करता है, और एक एक दिन, एक एक स्टेप तुम वो इंसान बनते जाते हो जो तुम बनना चाहते थे, स्लोली, क्वाइटली और पूरी तरह से जेन्युइनली। खुद से एक सवाल, अगर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ 1 साल बाद वाला तुम आज तुमसे मिलने आता और तुमसे पूछे, तुमने मेरे लिए क्या किया,
तुम क्या जवाब दोगे? ब्रिज लाइन टू चैप्टर 7। हम बदल सकते हैं, ये अब हम जानते हैं, पर बदलने के बाद कौन सा इंसान बनना चाहते हो? आखिरी चैप्टर में नया आईना, जिसमें वो तुम दिखो जो तुम सच्ची में बन सकते हो। लेकिन चैप्टर 7 को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ऐसे और वीडियोस के लिए। चैप्टर 7, नया आईना, जो मैं बन सकता हूं। एक लास्ट बार आंखें बंद करो, पर इस बार फ्यूचर में जाओ। कोई फिक्स्ड नंबर नहीं, बस आगे कहीं। एक जगह सोचो जहां तुम हो, और तुम वही हो जो तुम सच्ची में बनना चाहते थे। नहीं सिर्फ सक्सेसफुल, पर पीसफुल। नहीं सिर्फ बिजी, पर पर्पसफुल। नहीं सिर्फ ठीक, पर पूरा। कैसा दिखता है वो? आज का चैप्टर उसी तस्वीर के बारे में है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी हु आई शुड बी की चेज में गुजार देते हैं और कभी हु आई कुड बी तक पहुंचते ही नहीं। शुड बी बाहरी एक्सपेक्टेशन से आता है, फैमिली, सोसाइटी, पीयर्स। कुड बी वो अंदर से आता है, वो तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ है। और साइकोलॉजी ये कहती है, जब कोई अपने ऑथेंटिक सेल्फ के टुवर्ड मूव करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तब जिंदगी में एक अलग ही क्वालिटी आती है। एक ऐसा फीलिंग कि मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ मैं ही कर सकता था इस तरीके से। ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये डायरेक्शन है, और डायरेक्शन काफी होती है। पहला पिलर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सीमा पूरी जिंदगी एक गुड डॉटर, गुड वाइफ, गुड एम्प्लॉय रही। सबके एक्सपेक्टेशंस पूरे किए, सबने तारीफ की। पर 45 साल की उम्र में जब उसे सोफे पर बैठे बैठे अकेला महसूस होता था, एक सवाल आता, मैं क्या चाहती हूं? वो जवाब नहीं जानती थी। इतने सालों में कभी उसने अपने आप से पूछा ही नहीं था। और फिर एक दिन एक आर्ट क्लास ज्वाइन की, बस यूं ही, दोस्त के कहने पे। पहले दिन ब्रश पकड़ के उसने जो बनाया, कितना बुरा था, वो खुद हंसी। पर उस हंसी में कुछ था जो सालों से अंदर दबी थी। एक साल में सीमा हर हफ्ते आर्ट क्लास जाती है। कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई करियर नहीं बना, पर एक फीलिंग है, ये मैं हूं, यहां यही मैं हूं। दूसरा पिलर, मेटाफर। सोचो तुम एक बीज हो। एक बीज में पहले से ही एक पर्टिकुलर ट्री होने का ब्लूप्रिंट है। आम का बीज बनियन नहीं बनेगा, बनियन का बीज मैंगो नहीं। पर सही माटी, सही पानी, सही धूप के बिना वो बीज अपना ब्लूप्रिंट कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ वो ब्लूप्रिंट है जो तुम्हारे अंदर पहले से है। इस पूरी ऑडियो बुक का काम, और साइकोलॉजी का भी, सिर्फ इतना था कि तुम्हारे अंदर के बीज को वो कंडीशंस मिले जहां वो अपना ब्लूप्रिंट जीना शुरू करे। तीसरा पिलर, मिनी स्टोरी। करण को बचपन से लिखने का शौक था, स्टोरीज सोचा करता था, पर जिंदगी ने और रास्ते दिखाए। इंजीनियरिंग, जॉब, EMI, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 50 साल की उम्र में एक रात उसने एक छोटी सी चीज लिखी, अपने फोन पे, डायरी एंट्री जैसी। दूसरी रात एक और। 1 साल बाद करण ने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश की, सेल्फ पब्लिश्ड। कोई बेस्ट सेलर नहीं, कोई बड़े अवार्ड नहीं। पर लॉन्च के दिन एक बंदा आया और बोला, यार तेरी एक स्टोरी ने मुझे बिल्कुल अंदर से टच किया। करण के आंखों में आंसू आ गए। उस एक लाइन के लिए, उस एक मोमेंट के लिए 50 साल के सफर में पहली बार उसने महसूस किया, मैं सही जगह हूं। ये पूरी ऑडियो बुक एक बात के बारे में थी, नहीं साइकोलॉजी के बारे में, नहीं हैक्स के बारे में, नहीं 10 स्टेप्स टू बेटर लाइफ के बारे में। सिर्फ एक बात कि तुम अपने आप को समझो, थोड़ा गहराई से, थोड़ा ऑनेस्टी से, थोड़ा कंपैशन से। क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो तब तुम दूसरों को भी समझ पाते हो, तब तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं, तब तुम्हारी डिसीजंस बदल जाते हैं, तब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारी होती है, सिर्फ तुम्हारी। अगर एज, सोसाइटी, लोग, फेलियर का डर कुछ भी नहीं होता, तुम आज क्या करना शुरू करते? और उस चीज को शुरू करने के लिए तुम्हें असल में क्या रोक रहा है? तुम इस ऑडियो बुक के शुरू में अलग थे, या शायद सेम थे, पर कुछ अंदर हल्का था, कुछ छोटा सा सीड डाला गया था, एक सवाल पूछा गया था जिसका जवाब अभी भी तुम्हारे अंदर घुमा रहा है। यही था, यही पूरा मकसद था।
ना कि तुम्हें बदल देना, ना कि तुम्हें कुछ नया बनना दिखाना, सिर्फ ये कि तुम एक बार अपने अंदर घुसो, थोड़ा दूर तक, थोड़ा ऑनेस्टी से, और फिर बाहर आओ, थोड़ा ज्यादा अपने। साइकोलॉजी, असली साइकोलॉजी ये है, खुद को समझना। एक एक बार, एक एक दिन, एक एक अंदर की बात को थोड़ा सा रोशनी में लाना। तुम काफी हो, तुम कॉम्प्लेक्स हो, तुम बदल सकते हो, और तुम, सिर्फ तुम, वो बन सकते हो जो तुम्हारे अंदर पहले से है। सीधा राह लो। अब एक सवाल है तुमसे, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी का एक चैप्टर लिखता आज से, और मैं चाहता कि वो चैप्टर मैं खुद चूज करता, तो वो कैसी होती? एपिलॉग, एक आखिरी बात। तुम यहां तक पहुंचे, ये छोटी बात नहीं है। बहुत से लोग सुनना शुरू करते हैं और भाई खत्म नहीं करते, क्योंकि अंदर से रेजिस्टेंस होती है। ये सब मुझ पे अप्लाई नहीं होता, या मैं तो पहले से जानता हूं ये सब, या बस नींद आ जाती है। पर तुम रुके और सुने, और शायद, सिर्फ शायद, कुछ एक चीज अंदर को हिलाई होगी। साइकोलॉजी का ये एक सच है, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ तब काम करती है जब उसे फील किया जाए, सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं जाए। और अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे अंदर एक भी बार वो फीलिंग दी कि ये सिर्फ मेरे बारे में है, तो ये सफर पूरा हुआ। एलन जी फील्ड्स ने ये बुक एक रीजन से लिखी, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया कि इंसान का मन, तुम्हारा मन, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जज करने की नहीं, अंडरस्टैंड करने की, अपने साथ और दूसरों के साथ। अब आईना तुम्हारे सामने है, नया आईना। उसमें जो दिखता है वो तुम हो, पूरे तुम। अब क्या करोगे उस तस्वीर के साथ, वो सिर्फ तुम्हारा फैसला है।